हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, क्या कोर्ट मैरिज करने के बाद भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो सकती है। काफ़ी क्लाइंट्स के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कमेंट्स के माध्यम से, या कई बार क्लाइंट्स हमारे पास ऑफिस में आते तो बोलते सर हमने कोर्ट मैरिज कर लिया था, उसके बाद भी पुलिस हमें फ़ोन कर रही है या हमारे घर पर जा रही है, तो ये कैसे हो गया। दोस्तों, मैं बता दूं, उसका सबसे बड़ा यह रीज़न होता है। कई बार कपल कोर्ट मैरिज तो कर लेते हैं, मगर कोर्ट मैरिज करने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशन में इंटीमेशन नहीं भिजवाते हैं। वह कोर्ट मैरिज के पेपर के साथ लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा करके नहीं भिजवाते हैं। होता क्या है, जैसे ही अगर लव मैरिज आप करते हैं, लड़की घर से आती है और आप आकर के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उस तरफ लड़की के पेरेंट्स अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर लिखवा देते हैं। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो पुलिस इंस्टेंटली उसमें एफआईआर लिख लेती है। अगर 18 साल से अधिक है तो 3 दिन बाद ही एफआईआर लिखती है और उस टाइम पे केवल वह तहरीर लिख लेती है। दूसरा दोस्तों, ये काम तो वहाँ पुलिस स्टेशन में हो गया। इधर आपने कोर्ट मैरिज कराई। अधिकतर कपल सबसे बड़ी गलती जो कोर्ट मैरिज करने के बाद करते हैं, कोर्ट मैरिज करने के बाद कोर्ट मैरिज के पेपर अपने साथ लेकर ही घूमते रहते हैं। और कई बार वकील साहब भी केवल कोर्ट मैरिज कराने के बाद नहीं उन्हें आगे का प्रोसीजर बताते हैं, नहीं किसी लीगल प्रोटेक्शन की कोई बात करते हैं। तो इस तरीके से कई बार कपल कोर्ट मैरिज करने के बाद भी पुलिस के और कोर्टों के उन्हें बाद में चक्कर काटने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें कानूनी रूप से समस्याएं आ जाती हैं। दूसरा दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के बाद भी पुलिस कभी आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो आप इंस्टेंटली कोर्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट्स के साथ लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा करके इंटीमेशन बाय कोर्ट या एडवोकेट के माध्यम से लड़की को पुलिस स्टेशन में भिजवाएं। दूसरा दोस्तों, कई बार क्या होता है, कोर्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट्स पुलिस को मिलने के बाद भी या घर वालों को मालूम होने के बाद भी घर वाले जानबूझकर एफआईआर लिखवाते हैं। कई बार पुलिस भी या तो किसी लालच में आकर के या किसी दबाव में आकर के जानबूझ करके कोर्ट मैरिज का पता होने के बावजूद भी एफआईआर लिख लेती है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपने लीगली आयुष्मान मंदिर मैरिज, कोर्ट मैरिज जेन्युइनली कराया है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर अगर आपके अगेंस्ट एफआईआर हो भी जाता है तो आप अपने संबंधित हाई कोर्ट में जाकर के क्वेश्चन करा सकते हैं रिट पिटीशन के माध्यम से, यानी उस एफआईआर का रद्दीकरण हो जाएगा। क्योंकि जो मोस्टली इन केसेज में कोर्ट मैरिज में एफआईआर होते हैं वह मिसिंग और किडनैपिंग के ही होते हैं, जो कि अपहरण वगैरह कुछ हुआ नहीं होता है। दूसरा दोस्तों, अगर आपने नोटरी मैरिज कर लिया है या केवल आयुष्मान मंदिर मैरिज कर ली है, या अगर आप बालिग हैं, केवल आपके पास पेपर है, आप मैरिज नहीं कर पाए हैं, तो इस केस में आपको प्रॉब्लम आती है और उस बिहाफ पर आप पुलिस प्रोटेक्शन या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप दोनों बालिग हैं, आपके पास एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ कंप्लीटली हैं, तो आप इजीली अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। मगर कोर्ट मैरिज के साथ साथ आपको बाद के प्रोसीजर के बारे में मालूम होना चाहिए और उसके लिए आप एक क्वालिफाइड एडवोकेट के पास ही जाएं, क्योंकि आजकल दिल्ली एनसीआर में काफ़ी जो एडवोकेट्स के क्लर्क वगैरह हैं पुराने, उन्होंने भी ऑफिस बना लिए हैं, वह भी उल्टी सीधी शादी करा देते हैं। दूसरा, कई एजेंट्स लोग हैं, तो ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। दूसरा दोस्तों, अगर आपकी कोर्ट मैरिज या आपकी कोई अन्य क्वेरी है तो आप हमें मंडे टू सैटरडे 10 से 6 बजे के बीच आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। इंस्टेंटली अक्सर हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं।